तो उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास किलो से सिक्के पड़े हैं, उन्हें कौन कौन से सिक्के अलग कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। नोट कर लें राज की बात। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फार्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। आज हमारे गेस्ट आए हैं मुंबई से रमेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं रमेश भाई? बढ़िया। बढ़िया। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप हमसे मिल रहे हैं तो आपने कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था और किस तरीके से लिया था? कल ही लिया अपॉइंटमेंट और आज मीटिंग हो गया। कुछ कलेक्शन में जमा किया हूँ जी। तो मैं मालूम ही नहीं कहाँ बेचना है जी। ये तो अभी जनवरी से मैं इसमें गिर गया, लेकिन कलेक्शन तो मेरा जमा बहुत घर पे है। मैं सब नहीं लाया हूँ जी। जो आपने यूट्यूब पे डाला उतना ही बताऊंगा। 4-5 कॉइन है वही बताऊंगा और ये 4-5 से है जी नोट आप देख लीजिए। और बाकी आप लिस्ट बना के लाए हैं? हाँ, मैं क्या किया था, ये नंबर डाल के ना ऐसे पैकिंग किया था उसको। मतलब अभी 10 रुपए डबल कॉइन के है, 1-1 रुपया भी है। ये जो बोले थे ना आप, ये क्रॉस कॉइन ये भी है, क्रॉस कॉइन के बस। और 1 रुपया वाला और जो डैमेज है ना वो भी है। ये 54 में 58 में भी है। ये तो 5 पैसा रहने दो, ज्यादा नहीं देखा मैं। ये 1 पैसा, 10 पैसा, 4 आना, 8 आना। आपने मेरे वीडियो कितने देखे हैं सर? हाँ, अभी कुछ 8-10 8 वीडियो देख लिया आपने है उसमें। और उसके पहले कौन से वीडियो देखते थे? उसके पहले तो मैं ऐसे तो ये यूट्यूब पर वाले का टाइम पास, फिर ये देखने लगा ना वो सब भूल गया। जब आप द करेंसीपीडिया पे आए तो बाकी सारे भूल गए। कुछ नहीं देखता हूँ अभी। ज्ञान पहले तो गुरु उम्र नहीं होती। हाँ, गुरु की उम्र नहीं होती। जितना ज्ञान ले गए उतना कम। तो मैं ये सोचा नहीं ना, आपको मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें खुद ही मार रहा हूँ। कलेक्शन तो था लेकिन ये आइडिया नहीं था ये सब होता है करके। फिर ये भी जनवरी से एक्चुअली कैसा मेरा ध्यान गया, मैं देखती हूँ अरे मेरे पास तो बहुत चिल्लर है। फिर मैं साइड में करते गए सब। चलिए तो हम आपका कलेक्शन देख लेते हैं। ये फॉरेन के नोट हैं, यूएस का डाला है। घर में पड़े थे दोनों। बच्चे लोग ने लाए हुए मालूम नहीं। अच्छा, ये एयरपोर्ट है दोस्तों। ये 500 रुपए में ये 3 या 4 अंक एक जैसे होते हैं। जैसे इसमें हैं 255 444, 285 444 या फिर पेंटा 54। तो इस तरह के जो फैंसी नंबर होते हैं ना, ये एक कलेक्टेबल जरूर होते हैं। यदि आप कलेक्शन करते हैं तो आप अपने एल्बम में इस तरह के नोटों को कलेक्ट करके रखिए। तो सिर्फ नंबर की वजह से ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होते हैं। इसका सिग्नेचर, प्रीफिक्स, इंसेट, डिजाइन, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि कौन सी डिजाइन का है, कौन से गवर्नर की सिग्नेचर है, प्रीफिक्स क्या है, इंसेट क्या है। तो कुछ सालों बाद इसी में से कुछ नोट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएंगे और उस वक्त यदि ये फैंसी नंबर आपके पास रहेगा तो आपको उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये अभी आप कलेक्ट करिए, पर ये अभी हाथों हाथ बिकेंगे नहीं। तो ये नोट आप अभी संभाल के रखिए। तो ये पूंजी भी इकट्ठी हो रही, कहीं से महंगे में तो नहीं खरीदा ना आपने?
तो ये पूंजी इकट्ठी हो रही है, हाँ, ये बैंक से आए। बैंक से आए। और आपका एल्बम बनाइए इसका, हाँ है। एल्बम में लगा के रखिए इसको। और कभी भविष्य में इसमें से कोई नोट महंगा हो गया तो आपको इसके फैंसी नंबर होने की वजह से ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसमें क्या खासियत है, हाँ ये 560 560 660 660 440 440 ये भी फैंसी नंबर में आता है, लेकिन कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा डाउन है, इस वजह से ये बिकेंगे ठीक नहीं। है, मेरा- आपके एल्बम में रखिए आप। एल्बम स्टार वाले। ये स्टार वाले कॉमन नोट है, और ये 10 रुपये वाला भी 46 ये कॉमन प्रीफिक्स आता है। तो इसके अगर हम बेचने की बात करते हैं तो टोटल 3 नोट के आपको सिर्फ 10 रुपये ऊपर मिलते हैं। उसमें रह जाएगा। चाहिए 000 000 ये भी अच्छा फैंसी नंबर है। 000 50 रुपये का नोट, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसे भी आप अपने फैंसी नंबर वाले कलेक्शन में रखिए। ये ऊपर भी रखा है में ही ये कॉइन। ये क्या है कॉइन देखो नजर आए सर, इसमें जो 10 रुपये वाले फोटो वाले हैं हाँ। ये 11 रुपये के जाते हैं। अगर नंबर वाइज बोलूं तो उधर लिखा है ना आपने, हाँ 51 नंबर 10 रुपये, 52 नंबर 10 रुपये, 53 नंबर 50 रुपये, और 54 नंबर 50 रुपये। 51 52 53 54 काम के हैं, बाकी सब कॉमन है। वो चावल इसमें हो ठीक है, चारा नहीं आता तो है। इसमें से कोई बेचना है क्या? हाँ हाँ 50 बेचना है? महंगा वाला कुछ रहेगा तो ले लो। ये ऐसे स्क्रैच है ना, स्क्रैच वाले। ये 50 पैसे एफएसएस वाले, ये जिसमें भारत का नक्शा है और संसद भवन है, ये एफएसएस की धातु में बनाए गए थे। और 50 पैसे के ऐसे सिक्कों में कुछ सिक्के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो हर एक सिक्का नहीं, कुछ सिक्के हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि 50 पैसे एफएसएस में कौन कौन से सिक्के वैल्यूएबल हैं, या कौन कौन से सिक्के हैं जो आपको कलेक्ट करना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। दोस्तों एक बात याद रखना, मैं 50 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा हूँ एफएसएस वालों की, लेकिन एफएसएस वालों में भी अलग अलग डिजाइन में सिक्के बने थे, और यह सिक्के बनाए गए थे 1988 से 2007 तक। 1988 से 2007 तक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे के इस तरह के सिक्के 3.79 ग्राम के होते थे। इनकी साइज होती थी 22 mm और शेप सर्कुलर होता था। इसमें से बहुत से सिक्के ऐसे हैं जो स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आ गए हैं। आज की तारीख में 50 पैसे के सिक्के हर शहर में मिलना मुश्किल हो गया है, और इस वजह से बहुत सारे सिक्के हैं जो स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन हर एक 50 पैसे का सिक्का वैल्यूएबल नहीं होता है, और जिस सिक्के का रेट अभी 10 रुपये 15 रुपये या 5 रुपये है, वो वाला सिक्का नहीं बिकता है। जिस सिक्के का रेट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये या उससे ऊपर है, वो सिक्का आसानी से बिकता है। लेकिन आज मैं आपको नोट करा देता हूँ हर वो सिक्का जो आज की तारीख में स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है, और इन 50 पैसे के सिक्कों को आपको भविष्य के लिए बचा के रखना है। आज आपको एक सिक्का 5 7 या 10 रुपये देगा, लेकिन आने वाले दिनों में यही सिक्का 50 या 100 रुपये से ऊपर देगा। और 50 पैसा एक ऐसा डिनोमिनेशन है जो आप में से कई लोगों के पास 50-50 100 या 200 पीस पड़े, कई लोगों के पास तो किलो से पड़े। तो उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास किलो से सिक्के पड़े हैं, उन्हें कौन कौन से सिक्के अलग कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। नोट कर लें राज की बात। 50 पैसे में सबसे पहले 1988 में इस थीम पे सिक्के जारी किए गए थे, और 1988 का सबसे महंगा सिक्का होता है कलकत्ता मिंट का, और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 150 रुपये, और 100 से 150 रुपये में ये आज आराम से बिक जाता है। और इसके बाद जो दूसरा महंगा सिक्का है वो 1992 का है, वो भी कलकत्ता मिंट का है, और यह सिक्का भी 100 रुपये के आसपास में बिक जाता है। 1993 का सिक्का भी कलकत्ता मिंट का 100 रुपये का प्राइस चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1997 कलकत्ता मिंट का 150 रुपये का है, और हैदराबाद मिंट का भी 150 रुपये का है। इसके अलावा जितने भी कॉइन हैं वो इससे कम कीमत के हैं, लेकिन स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आ गए हैं। नोट कर लें 1988 बॉम्बे और 1988 हैदराबाद, ये स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन 1988 नोएडा और ओटावा, ये दोनों कॉइन नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये कॉमन कॉइन है।
इसके अलावा ऐसे कौन से कॉइन है जो कॉमन कॉइन है वो भी नोट कर लें। 1989 कलकत्ता कॉमन कॉइन है, 1989 नोएडा भी कॉमन है, 1990 बॉम्बे कॉमन है, 1990 कलकत्ता कॉमन है और 1990 नोएडा भी कॉमन है। 1991 बॉम्बे और 1991 कलकत्ता और 1991 नोएडा। 1991 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा ये तीनों कॉमन है और 1992 में नोएडा कॉमन है। 1994 में बॉम्बे और नोएडा दोनों कॉमन है। 1995 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा ये तीनों कॉमन है। 1996 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा ये तीनों कॉमन है। 1997 में बॉम्बे और नोएडा ये दोनों कॉमन है। 1998 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा ये तीनों कॉमन है। 1999 का एक भी सिक्का अवेलेबल नहीं है, चारों मिनट के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में है। सन 2000 और 2001 में बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा तीनों कॉमन हैं और 2002 के चारों कॉमन हैं। तो ये जितने सिक्के मैंने आपको बताए ये आज की तारीख में सभी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ये वाले सिक्के नहीं बिकेंगे, क्योंकि मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ ये बिकेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं बिकने वाले सिक्के भी आप लेके आते हैं। तो इस बार मैंने आपको उन सिक्कों का बता दिया जो नहीं बिकेंगे। इसके अलावा जितने सिक्के हैं वो सब स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आ चुके हैं, ये सब बिकेंगे। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आज बिक जाएंगे, कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आपको भविष्य में अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। और अगर हम आज की बात करें तो आज की तारीख में इस थीम का सबसे महंगा जो सिक्का है 1993 हैदराबाद और बॉम्बे। तो 1993 का हैदराबाद मिंट हो या बॉम्बे मिंट हो वो 500 रुपए से ऊपर में बिक जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी स्क्वायर्स कॉइन्स हैं उन्हें आप अभी संभाल के रखें। जो कॉमन कॉइन है उन्हें चाहे तो आप खर्च कर दें और नहीं तो स्क्वायर्स को अलग कर लें, कॉमन को अलग कर लें, ताकि भविष्य में जब उन सिक्कों का रेट बढ़ेगा तो आप आसानी से वो सिक्के बेच पाएंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में दी आपको मैंने 50 पैसे के FSS के सिक्कों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चर्चा अभी थोड़ी और जारी रहेगी क्योंकि इनके पास बहुत सारे सिक्के हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं रमेश जी से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगा मेरे से मिलके, कि मेरे से मिलना कितना आसान है, और जो दर्शक हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे वो थोड़ा बताइए। बहुत परेशान, 4 दिन से मैं पूरा इंदौर छान मारा, फिर कहा पूछते पूछते अब तक पहुंचा हूँ। बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आएंगे क्योंकि मैं 4 दिन से इंदौर पूरा छान मारा और रिक्शा वाले को बहुत परेशान किया, गुरुद्वारे में परेशान किया, बहुत जन को परेशान कर करके आए, इनके तक पहुंचाओ। बहुत मुश्किल है, आप घर से अपॉइंटमेंट ले लो और आ जाओ। दोस्तों बगैर अपॉइंटमेंट के प्लीज मेरे से मिलने की कोशिश मत करिए। बिना अपॉइंटमेंट के मैं फिलहाल किसी से नहीं मिल रहा हूँ। जब भी मैं किसी एग्जीबिशन में आऊँगा वीडियो बनाऊंगा, आपको खबर करूंगा, उसके बाद आऊँगा कि मैं इस एग्जीबिशन में आ रहा हूँ और इसमें मिल रहा हूँ। तो यदि आप मिलना चाहते हैं तो कृपया आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आएँ, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करेंगे, एक पेज खुलेगा रिगी का, वहाँ पे आप मेरे से फ़ोन पर चर्चा, वीडियो कॉल पर चर्चा, चाय पर चर्चा, भोजन पर चर्चा, जो चाहे वो बुक कर सकते हैं। आपके दिए गए समय पर मैं आपसे बात करूँगा या आपके साथ चर्चा करूँगा, भोजन पर या चाय पर, जैसा आप चाहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।